यार आवाज मुझे सही आ रही है बिल्कुल। और मसला है कि मैं माइक अलग यूज कर रहा हूँ, मोबाइल वाला। मुश्किल लगी ओके से पिछले से आवाज अच्छा सही है। चल क्लियर है। मैथ्स बेसिक थी। टाइम मैनेजमेंट का इशू हुआ AQ में, आवाज सही। मैथ्स रीजनिंग तो इजी थी बिल्कुल AQ की। अच्छा ना, वो साइंस रीजनिंग और मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन में कितने सवाल आए थे? 30 30 सवाल आए थे या 50 सवाल आए थे? बस ओके, नॉट इजी। सो जो तुम लोगों ने पढ़ा 41 से 100, देयर लाइक 60 क्वेश्चंस आए थे। सही है। चैट बंद करूं? चलो मैं चैट बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं अपनी चीजें समझा दूं। देन उसके बाद जो सवाल होंगे उसके लिए हम चैट खोल देंगे, कोई मसला नहीं। सो फॉर नाउ जस्ट लेट मी शट डाउन दिस चैट। अच्छा, सो इसके अलावा दिस टॉपिक नोन एज कोर्स ऑफ एक्शन। लेटर एंड सिंबल्स हैं। क्रिटिकल थिंकिंग। सही है सर। बेसिकली कोई तकरीबन 6 टॉपिक्स हैं जो कवर करते हैं। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग के आपके इस मैथ्स के जो पेपर आएगा उसके अंदर 10 to 15 सवाल हैं, ये वेरी करते हैं, वो मतलब फिक्स नहीं है। बट ये 10 से 15 सवाल इन सेक्शंस के कंप्राइज होके आते हैं। इसे मैथ्स होती है सर, कैसी फर्स्ट क्लास है? हाँ, जिस क्लास पर ही क्लास है इंडिकेट की। हाँ, तो ये मैंने बता दिया कि जैसे 10 to 15 क्वेश्चन हैं इन टोटल, जो कि आपके पास आते हैं। सही। अच्छा जी। अब हर टॉपिक के अंदर एक अलग लॉजिक है, अलग साइंस है। ये प्योर मैथ्स नहीं होता। सही है, तो पहले क्लियर कर लो कि भाई ये कोई मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो आप क्रिएटिव थिंकिंग पढ़ रहे हो। आप सवाल पढ़ोगे, समझोगे उसको, एंड देन विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन मुझे सिर्फ ये बताना है कि भाई इससे इसका आंसर आ जाएगा या इससे इसका आंसर नहीं आएगा। तो सिंपल सा है, कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सिंपल से लेके चलेंगे इसको, आसान आसान से समझेंगे। मैं एक स्लाइड के थ्रू आपको समझाऊंगा, हम सवाल सॉल्व करेंगे क्लास में। फिर उसके हम एक पूरा PDF है जो आपको आई थिंक शेयर किया गया है या कर दिया जाएगा, वो आप सॉल्व करेंगे। एंड देन फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस किया करेंगे, भाई हमने ये सीखा था, ये कैसे किया, ये कैसे किया, ये कैसे किया। ठीक है। सो कोई कंफ्यूजन है किसी को? सो आप पूछ सकते हो। अच्छा अब भाई देखो, ये MD कैट की क्लास है। AQ वाले मसले मसाइल जो थे वो हमने कर लिए। जिनको कोई सवाल है या मुझे थोड़ी सी रिक्रिएशन चाहिए होगी आप लोगों से, तो हम वो पर्सनल WhatsApp के ऊपर बात कर लेंगे उसमें। अब से जो है ना, LR की बातें होंगी, LR के सवाल होंगे, LR के मसले हल होंगे। तो मैं चैट खोल रहा हूँ तकरीबन कुछ 2 3 मिनट के लिए, ताकि फिर आपके जो मसले मसाइल हैं वो आप पूछ सकते हो। चलें जी, द चैट इज ओपन। कोई सवाल है? मुश्किल नहीं होता, इजी होता है, बहुत इजी होता है। समी अहमद इंट्रो। सर सिर्फ 9। सर मेरा नाम बिलाल अशरफ है। सर 9 क्वेश्चन होते हैं। हाँ, सो 9 क्वेश्चन तक देंगे। ये वेरी करता है कि MD गेट पाक करा सिंध है और ये। तो जो अगर आप ऑफिशियल देखोगे तो वो 9 to 15 तक लिखा होता है। 9 क्वेश्चन ही है, आप ये सही रखो। अच्छा, सो रुको 1 मिनट। आप मैसेज करो, मैं आपको भी रिप्लाई करता हूँ।
हाँ जनाब। आप आ गए, एक काम निपटा रहे थे। क्या कह रहे हो भाई? सवाऊ तेरी घर 49 मैसेज सर, अभी माइक ऑफ है। हाँ माइक ऑफ था भाई। तो अब अपलोड है। सर नोट बनाने इम्पोर्टेंट है? नहीं है, नोट बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। वंस यू नो द कॉन्सेप्ट आप कर लोगे आराम से। बता तो दिया मैंने, बिलाल नाम है मेरा। और क्या पूछ रहे हो आप? सर आपका नाम हो गया, सर आपको लिखना है। हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? मैं बेसिकली ये सारे टॉपिक्स ना, एक एक टॉपिक को पकड़ के हम सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं हो, इसमें कोई मसला नहीं है। कुछ भी मिस नहीं हुआ, कोई कोई चीज नहीं समझ आएगी, हम दोबारा दोबारा कर लेंगे। चलो। सो फॉर नाउ आई एम गोना स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है आपके पास लॉजिकल प्रॉब्लम्स। अच्छा जनाब, स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबके पास? बस नहीं सर। अच्छा ना, अब दोबारा चैट बंद होने का टाइम आ गया। चलो, सो नाउ चैट हैज बीन क्लोज नाउ। सो द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज लॉजिकल प्रॉब्लम्स। अच्छा भाई, लॉजिकल प्रॉब्लम होता है क्या? लॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर आपने तो थ्योरी, मैं ये पूरी नोट्स वोट्स अपलोड करूंगा तो कंफ्यूज नहीं होना उसमें। यू हैव टू अज्यूम दैट द फर्स्ट टू स्टेटमेंट आर ट्रू, हमेशा याद रखना है पहले दो सही हैं, एंड थर्ड, and then based on the first two statements you have to tell whether the third statement which is the conclusion is true or false. So basically दो सवाल दिए गए होंगे, दो स्टेटमेंट्स होंगी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दो स्टेटमेंट्स आप ये बताओगे कि आंसर सही है या नहीं है। अच्छा, इसका एक सिंगल टिप करने का, कि जब भी आप स्टेटमेंट रीड करोगे, सो एट मैथमेटिकल सिंबल्स ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, इस तरह के साइन से आप अपने डेटा को समराइज कर लो। तुम्हें बार बार पूरा डेटा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास लिखा होगा कि यार ये इससे ग्रेटर है तो ठीक है, ये इससे लेस है तो ठीक है, एंड देन ऑन दैट बेसिस आप अपने पूरे सवाल को समराइज करके लिख सकते हो। यू कैन ऑल्सो अज्यूम अ वैल्यू फॉर द एजेस ऑफ अली एंड बिलाल, एंड देन, अच्छा ना थिंग इज, अगर कोई भी ऐसा वैल्यू है, मतलब सवाल है जिसमें कोई वैल्यू अज्यूम की गई है, सो यू कैन ऑलवेज अज्यूम अ स्पेसिफिक वैल्यू, लेकिन ये याद रखना कि आप जो वैल्यू अज्यूम कर रहे हो, नाउ दैट हैज टू बी फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट एज वेल एंड फॉर द सेकंड स्टेटमेंट। सबके लिए आप सेम वैल्यू अज्यूम करोगे, ऐसा नहीं है कि आपने स्टेटमेंट वन में एक अलग वैल्यू अज्यूम कर ली है और दूसरे वाले में दूसरी वैल्यू अज्यूम, कैसा नहीं होगा। चलें जी, सो स्टार्ट करते हैं। ओके फाइन। सो इट सेज a fruit basket contains more apple than lemon। so देखो, ये स्टेटमेंट वन है। ये कहता है कि यार एक फ्रूट बास्केट में ना एप्पल ज्यादा हैं एज कंपेयर टू लेमन। ठीक है, आपने लिख लिया। स्टेटमेंट नंबर टू, देयर आर मोर लेमन्स इन द बास्केट देन देयर आर ऑरेंजेस। तो ठीक है, सो देयर आर मोर लेमन्स इन द बास्केट एज कंपेयर टू द ऑरेंजेस। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो आई कैन प्रेडिक्ट एन आउटकम, के भाई देखो ए सबसे ज्यादा है, फिर एल है, और फिर आपके ऑरेंजेस हैं। Now, the third statement, which was the conclusion, says the basket contains more apples than oranges. Statement makes sense कि भाई एप्पल सबसे ज्यादा है as compared to oranges, which is true. That's it. ये आंसर होगा। हाँ भाई, 9 है सिर्फ, ठीक हो गया सर। कितने दिन में होगा कंप्लीट? यार ये 8 अगस्त तक सब कंप्लीट हो जाएगा। ना फिर हम आपको जानते हैं, ना आप हमें जानते हैं। आर्मी मेडिकल कॉलेज का बताएं यार, आर्मी मेडिकल कॉलेज का भी तकरीबन वो तो एक मैथ्स वाला होता है, एक ही वाला। हाउ टू प्रिपेयर फॉर मैक्सिमम मार्क्स, आवाज चली गई आपकी। ठीक है। सो अच्छा, मैं दोबारा चैट खोल रहा हूँ। पहले सवाल पे हम सब डिस्कशन करेंगे इसमें, सिर्फ पहले सवाल से रिलेटेड सवाल। हाँ भाई, ये सवाल फ्रूट्स वाला समझ में आया? गुड 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 गुड, बस बहुत आला, नाइस। बस अब मैं बंद कर रहा हूँ, नेक्स्ट सवाल की पर डिस्कशन करेंगे।
नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो इज यंगर देन कैटी। अच्छा, तो बेसिकली जो है वो कैटी से यंगर है, तो कैटी बड़ा है, तो कैटी इज ओल्डर देन जो। मार्क वॉज बोर्न आफ्टर जो। मार्क जो था ना जो के बाद पैदा हुआ था, तो जो क्या हुआ, वो मार्क से बड़ा है। सो अगेन मेकिंग अ कंक्लूजन, दिस इज जे ग्रेटर देन। यहाँ तक सही है। सो भाई ये सिंपल सी बात है। इफ आई जस्ट कंक्लूड दिस स्टेटमेंट, तो मुझे पता चल गया कि यार कैटी इज ओल्डर देन मार्क, दैट हैज टू बी ट्रू। डज इट मेक सेंस नाउ? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। चलो अब एक काम करो, ये सवाल जरा सॉल्व करना। मैं 2 मिनट के लिए आ रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे जरा काम निपटा के, मुझे जरा सॉल्व कर।
अच्छा जनाब, सो बताओ क्या हुआ, हो गया? चलो मैंने सबके लिए चैट खोल दिया, जल्दी से बताओ। So the answer is C. Okay. On the day the Burton triplets are born, Jenny weighed more than Jason. Jason weighed less than Jenny. Jenna actually weighs more than Jason. ठीक है. Jason weighs less than Jasmine. On the three triple babies, Jasmine weighed the most. Now that's a contradiction. मुझे नहीं पता कि भाई इसमें जेने का वेट ज्यादा होगा या जैस्मिन का, क्योंकि दोनों का वेट सिर्फ मुझे ये रेफरेंस गिवन था कि ये जैस्मिन जेसन से ज्यादा है. So in that case, you will simply mark it as C. It is uncertain to answer this question. It won't be B. मैं false नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास कोई कंक्लूजन नहीं है इसमें. देखो, जेनी का जो वेट है वो जेसन से ज्यादा है और जैस्मीन का वेट भी जेसन से ज्यादा है. नाउ इट कुड बी लाइक कि भाई या तो हो सकता है जेना का वेट जेसन से ज्यादा है, और अगर अब आपके पास जैस्मीन का वेट जो है वो भी ज्यादा है, राइट? सो सो इट इज अनसर्टेन टू आंसर दिस थिंग. अच्छा रुको, मैं पीछे का शोर का मसला करता हूँ. ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया कि इसका आंसर क्या होगा. नाउ थिंग इज, देखो सिंपल सा है, मुझे ये नहीं पता कि आपके पास किसकी वेटेज ज्यादा है, राइट? तो आप क्या करोगे? आप सिंपली कहोगे यार दैट इज नॉट अनकंक्लूसिव एविडेंस टू आंसर दिस थिंग. देखो, आपके पास यहाँ पे जैना का वेट जैसन से ज्यादा है ना, और जैस्मीन का वेट भी जैसन से ज्यादा है. अब दो कंक्लूजन हो सकते हैं कि भाई जैना हो, उसके बाद जैस्मीन हो, और फिर आपका जैसन हो. लेकिन ये भी हो सकता था कि भाई जैस्मीन हो, फिर जैना हो, फिर जैसन हो. सो इन बोथ द केसेस की कंडीशन जो है वो सिर्फ ये मुझे बता रही है कि ये दोनों जैसन से बड़े हैं. बट ये कहीं पे भी नहीं बता रहे कि जैस्मीन का वेट ज्यादा है या जैना का वेट ज्यादा है. नाउ द रेफरेंस पॉइंट वो सिंपली जैसन, राइट? तो जब तक मैं यहाँ पे फॉर श्योर भी नहीं बता सकता ना कि भाई कि वो वेट कम है. मतलब अगर वो कहता है कि यार इसका वेट कम है तो मैं तो कह देता फॉल्स है. अगर इसमें होता है ना जैस्मीन वेट्स मोस्ट, और मुझे पता चल जाता है कि नहीं भाई जैना का वेट ज्यादा है जैस्मीन का कम है, तो मैं फॉल्स करता. अब मैं यहाँ पे अनसर्टेन हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता, हो सकता है जैना का ज्यादा हो सकता है जैस्मीन का ज्यादा हो. सही है, सो देयरफॉर समझ आ गया यहाँ तक?
जब तक आपके पास एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होगा, आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि यार किसका ज्यादा है, या फॉल्स होगा या ट्रू होगा, तो उसमें आप अनसर्टेन मार्क करोगे। हाँ, अगर एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि भाई नहीं फॉल्स है, तो फिर आप जा सकते हो। ठीक है, मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। चलिए भाई जल्दी से बताएं इसका क्या होगा। चलो भाई जल्दी से मुझे बताओ, मार्टिन वाले सवाल का क्या करना है। Says Martin is sitting in the desk behind Jerome. Jerome is sitting in the desk behind Terence. So now either it's going to be true or false. जल्दी बताओ। मुकद्दस नूरुलैन रहमान कह रहा है false है। आओ तो सबसे पहले बेहतर होता है कि इसका सिनेरियो बना लो। बिहाइंड जेरोम। तो भाई ये जेरोम है, इसके पीछे बैठा हुआ कौन है, मार्टिन है। मार्टिन है। जेरोम इज सिटिंग बिहाइंड। अच्छा, जेरोम पीछे बैठा हुआ है किसके, बेरेंट के। बेरेंट इन सिटिंग इन द डेस्क बिहाइंड मार्टिना, नहीं दैट्स दैट्स इलॉजिकल, पॉसिबल ही नहीं ना। मेरे पास प्रॉपर सिनेरियो है कि भाई मार्टिना जो है जेरोम के पीछे है और जेरोम बेरेंट के पीछे है, तो सबसे आगे तो बेरेंट बैठा हुआ है ना, दैट हैज टू बी फॉल्स। इसमें कोई और अनसर्टेन भी नहीं हूँ, मैं कंफर्म हूँ कि भाई ये फॉल्स ही होगा। अनसर्टेन भी अब तब होते हो जब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है जी। लाइन से बैठे हुए हैं। चलो जल्दी से बताओ। हाँ, इन सबकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है उसमें रिकॉर्डिंग का तो। हाँ भाई, टूथपिक वाले सवाल। नो, लाइक चैट इज ओपन फॉर एवरीवन। टूथपिक वाले सवाल का आंसर दो मुझे। इज द टूथपिक इज यूजफुल, यूजफुल थिंग्स आर वेरिएबल, अ टूथपिक इज वेरिएबल। हाँ बहुत सिंपल सा है, हाँ इट इज हैज टू बी ट्रू। भाई टूथपिक जो है यूजफुल है, जो भी चीज काम की होती है वैल्यूएबल होती है, तो टूथपिक भी आपके पास वैल्यूएबल ही है। दैट्स ट्रू। अच्छा जनाब, ये सवाल था एक और। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसने सवाल पूछा है मार्टिन वाला सवाल क्या। एक तो इस चैट में ये मसले हैं।
हाँ, ये ऐसे ही सवाल आते हैं। जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो says the shop and the save grocery is south of Greenwood Pharmacy, ठीक हो गया। Rebecca House is northeast of Greenwood Pharmacy। यार ये देखो, ये ग्रीनवुड फार्मेसी है। तो यहाँ पे ये शॉप एंड सेव ग्रोसरी जो है ना, वो इसे कहीं साउथ में लाया करती है। ठीक है। अच्छा जी, नॉर्थ ईस्ट क्या होगा? ये नॉर्थ ऊपर होता है और ईस्ट साइड में होता है। रेबेका हाउस इज, तो भाई ये रेबेका हो गया। तो इवेंचुअली रेबेका हाउस इज वेस्ट ऑफ द शॉप एंड सेव ग्रोसरी। नहीं भाई, दैट वुड बी अगेन इन द नॉर्थ ईस्ट। इससे ये यहाँ पे है ना, तो इवेंचुअली इट हैज टू बी ना नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा ये वाला। ठीक है, मतलब ये इस जगह पे है ना, दस नॉर्थ ईस्ट, दस फॉर फॉल्स। नहीं, इसमें आई एम नॉट अनसर्टेन, आई एम नो कि भाई ये एग्जैक्ट रिलेशंस गिवन है, तो ये फॉल्स होगा। देखो, अनसर्टेन तब होते हो जब तुम्हें कंक्लूसिव एविडेंस ना हो। यहाँ मेरे पास तो कंक्लूसिव एविडेंस है ना, कि भाई शॉप जो है वो बिल्कुल साउथ में थी, ग्रीन वुड फार्मेसी से। रेबेका जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, तो साउथ तो नीचे होता है, नॉर्थ और उसका नॉर्थ ईस्ट ऑन द राइट हैंड साइड हो गया। अब पहले तो ना ये अपना कंपास वाला देख लो, कि यहाँ ना ऊपर नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। अच्छा एग्जैक्टली जहाँ पे भी तुम ईस्ट वेस्ट बनाओ, इट्स अप टू यू। वैसे ईस्ट वेस्ट होता कहाँ है, मैं खुद भी चेक कर लूँ। ईस्ट सीधे हाथ पे होता है, उल्टे हाथ पे होता है? ईस्ट टू वेस्ट। हाँ, तो भाई सीधे हाथ पे ईस्ट होता है और उल्टे हाथ पे वेस्ट होता है। सो व्हेन यू somebody says नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ऊपर जाके सीधे हाथ पे, सो दैट्स लाइक ऊपर एंड सीधे हाथ पे, तो दैट्स वेयर रेबेका वुड बी लाइंग। चलो भाई, आगे चलते हैं, सुनाओ। थोड़ी देर के लिए अगेन माइक आपकी चैट बंद कर दें, नेक्स्ट सवाल की तरफ। चले भाई, ये वाला सवाल। ट्रेनी इज ओल्डर देन एरिक, क्लिफ इज ओल्डर देन ट्रेनी, एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ। तो भाई टी जो है वो ओल्डर है एरिक से, और क्लिफ जो है वो ओल्डर है ट्रेनी से। तो सबसे बड़ा सी हो गया, फिर टी हो गया, फिर ई हो गया। नाउ, एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ। नहीं भाई, गलत बात है, छोटा होगा। क्यों अनसर्टेन हो भाई? मैं सर्टेन हूं ना, जब मुझे पता है ट्रेनी इज ओल्डर देन एरिक, और क्लिफ तो ट्रेन से ही बड़ा है, तो हर हाल में क्लिफ जो है वो एरिक से बड़ा होगा, और एरिक हर हाल में क्लिफ से छोटा होगा। सो आई एम नॉट अनसर्टेन इन दिस, आई एम 100% श्योर कि छोटा ही है। देखो, you need to understand the difference between uncertain and false. Uncertain is like जब आपको एक conclusive evidence ना मिले, सही है, तो फिर आप uncertain होते हो। Now once you have a conclusive evidence कि भाई सबसे बड़ा तो क्लिफ ही है, कुछ भी हो जाए, बाकी तो भाड़ में जाए, आपने कहना है कि भाई क्लिफ बड़ा है। ठीक है, दस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ब्लूबेरीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज। तो मुझे पता चलता है कि भाई ब्लूबेरीज जो है ना, वो महंगी है एज कम्पेयर टू स्ट्रॉबेरीज। ब्लूबेरीज
कॉस्ट लेस देन रेस्पबेरी, तो रेस्पबेरी जो है वो ब्लूबेरी से भी महंगी है। ना, अब इसके हिसाब से अगर मैं रिलेशन बनाऊं तो 10 रेस्पबेरी सबसे महंगी है, फिर ब्लूबेरीज है, और फिर स्ट्रॉबेरीज है। रेस्पबेरी कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लूबेरीज। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसका नाम है लॉजिकल प्रॉब्लम्स। लॉजिकल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो उसमें। चलो भाई ये वाला सवाल देखो, बताओ क्या होगा। अच्छा, नाउ द थिंग इज, इसमें क्या होगा कि यार ऑल ट्रीज इन द पार्क आर फ्लावरिंग ट्रीज, सम ऑफ द ट्रीज इन द पार्क आर डॉगवुड। तो भाई देखो, सारे ट्रीज जो होते हैं ना पार्क के अंदर वो फ्लावरिंग ट्रीज हैं। तो सम ऑफ द ट्रीज इन द पार्क आर डॉगवुड, तो रिगार्डलेस के वो कितने कौन से हैं डॉगवुड्स में, बट डॉगवुड्स भी जो है वो सारे के सारे फ्लावरिंग ट्रीज होंगे। अच्छा भाई ये समझ आ गया। देखो भाई, सारी ट्रीज जो थे फ्लावरिंग थे, तो जो पार्क के अंदर कुछ ट्रीज डॉगवुड्स, तो रिगार्डलेस ऑफ डॉगवुड्स होंगे तो वो भी फ्लावरिंग ना, तो दैट्स ट्रू। भाई ऑल द ट्रीज इन द, वो जो है ना वो फ्लावरिंग है ना, सब सारी ट्रीज है। सम ऑफ द ट्रीज इन द पार्क आर डॉगवुड्स ना, सो ऑल डॉगवुड्स इन द पार्क आर फ्लावरिंग ट्रीज, तो ठीक है ना, डॉगवुड्स भी तो सेम ही है। बेटा डॉगवुड जो है ना वो ट्रीज का टाइप है, ये जो पार्क में लगे हुए हैं, अब वो कोई भी टाइप लगाओ, डॉगवुड हो, लिलीज हो, सारे जो भी लगा हुआ होगा, क्योंकि सारे के सारे ही जो है ना वो आपके पास फ्लावरिंग ट्रीज होते हैं, तो ये भी फ्लावरिंग ट्रीज होंगे। चलो ये सॉल्व करो जल्दी से।
हाँ भाई, क्या समझ आया? देखो, उसने कहा था जोसेफ सॉ मोर मूवीज देन एस, तो जे इज ग्रेटर देन एस, स्टेफन सॉ फ्यूअर मूवीज देन डेरन। अच्छा नहीं, एक मिनट, हाँ मैंने गलत बताया स्टेटमेंट, सबर करो, सही है। हाँ, अब ये अनसर्टेन है। सो द थिंग इज, मुझे नहीं पता कि भाई इसमें बड़ा कौन सा है, जे बड़ा है या दस, अनसर्टेन, क्योंकि दोनों का रिलेशन सेम ही गिवन था। और जे वाज आल्सो ग्रेटर देन एस एंड डी इज आल्सो ग्रेटर देन एस, सो इन दिस केस इट विल बी अनसर्टेन। ठीक है। अभी भी लास्ट वाले की मिस्टेक है, क्यों भाई? जेसन सॉ मोर मूवीज देन एस, जे इज ग्रेटर देन एस, स्टेफन सॉ फ्यूअर मूवीज देन डेरन, तो डेरन की मूवी ज्यादा थी। वैसे, सो बस फिजा यही सवाल है। मैं पूरे एक पीडीएफ आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ जिसमें मतलब 25 सवाल है। वो आप बस खुद अटेम्प्ट करके सॉल्व करेंगे एंड देन नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और फिर इसको हम कल जो है उसके नए सवालों को डिस्कस करेंगे, ये आपकी ड्राइव पे अपलोड हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।